ORP और pH टेस्ट हमारी लिविंग वाटर है ये दो, इसमें अब टेस्ट करने जा रहे हैं हम लोग pH पहले और उसके बाद करेंगे ORP टेस्ट। इससे आप बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे, बहुत सारे वीडियो में बहुत लोग टेस्ट करके दिखाए हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन करने नहीं जाऊँगा। ये क्या है, ये ORP टेस्ट का सॉल्यूशन है और ये है अपना pH टेस्ट का सॉल्यूशन। बहुत बार देख लिए, आपको मालूम होगा। तो पहले pH टेस्ट करते हैं। तो pH जब टेस्ट कर रहा हूँ मैं, अल्कलाइन वाटर अराउंड 9 pH का अल्कलाइन वाटर मेरे पास आ गया है। परफेक्ट, मेरा पानी मतलब अल्कलाइन तो है। अब मेरा ORP नहीं मिला, इसमें तो चेंज आया नहीं मिला ORP तुम्हें, पर अभी तक आ रहा था ना। एक्चुअली सिस्टम में नहीं आ रहा है। मेरा सिस्टम फेल है, मेरा सिस्टम ख़राब है, मेरा सिस्टम में ORP नेगेटिव नहीं आ रहा है। तो हमारे अजय सर का जो 2 पर सिस्टम है वो हम लोग सिस्टम ख़राब है। हमारा ORP आया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आया तो क्या होता है, ORP टेस्ट आप लोग समझ लिए। ORP टेस्ट मतलब कैंगन वाटर वाले आए, समझा के चले गए। ORP टेस्ट नेगेटिव आता है, आपका पानी अच्छा होता है और बहुत अच्छे से चलता भी है। मैं बोला परफेक्ट, सब सही है। पर लिविंग वाटर का कॉन्सेप्ट अलग होता है। वो कैंगन वाटर है, लिविंग वाटर नहीं है। लिविंग वाटर में क्या होता है, आप ऑक्सीजन हमेशा ऐड कर रहे हो। झरने बह रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, सब चीज़ आप ऐड कर रहे हो, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, बैक्टीरिया ऐड कर रहे हो, सब ऐड कर रहे हो। आप ये बताइए, जब आपको ORP नेगेटिव हो जाएगा, उसमें जब ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी, तो आपके बैक्टीरिया कैसे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। बैक्टीरिया बढ़ने के लिए चाहिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कब मिलेगा, जब आपका ORP पॉजिटिव साइड में जाएगा। सिंपल सी बात है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल, कितनी क्षमता है किसी चीज़ में, किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज करने की, ऑक्सीजन देने की, कितनी क्षमता है किसी में रिड्यूस करने की, ऑक्सीजन लेने की। तो जब आप किसी चीज़ से ऑक्सीजन लोगे तो आदमी जिंदा रहेगा कि मुर्दा रहेगा, आप ही बताइए। जैसे मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ, ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, मैं पहले बोल देता हूँ। नेशनल ये रिपोर्ट है आपकी इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स की। ये एक इंडिजीनियस गवर्नमेंट बॉडी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर टेस्ट करते रहती है। ये उनकी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, मैंने नहीं बनाया। उन्होंने क्या बोला है मैं आपको बस बता दे रहा हूँ। उन्होंने ये बोला है कि जो नेचुरल वाटर होता है, जो मिनरल वाटर होता है, जो नेचुरल वाटर होता है और या स्प्रिंग वाटर होता है, जो लेक्स के और रिवर से पानी होते हैं, वो अपने आप को क्लीन कर सकते हैं। इतना उनके अंदर क्षमता होता है। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनके क्लीन करने में ना, उनके जो ऊपर से आते हैं उसमें बहुत सारे डेड प्लांट और एनिमल ऑलरेडी रहते हैं उसके अंदर। तो वो उनको डिकम्पोज करना, वो अपने आप को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने के लिए क्या चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन रिच होता है वो पानी, इसीलिए वो डिकम्पोज कर पाते हैं। जो भी पानी में एक्स्ट्रा हेल्दी बैक्टीरिया नहीं होते। बैक्टीरिया 2 टाइप के, हेल्दी अनहेल्दी। अनहेल्दी बैक्टीरिया मतलब डेड बैक्टीरिया जो मर चुके हैं, और हेल्दी बैक्टीरिया मतलब जो जीवित है, जो आपको हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो अनहेल्दी बैक्टीरिया जैसे डेड सेल, डेड प्लांट, डेड सेल, उनको मारने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए भी आपको ऑक्सीजन चाहिए। किसी चीज़ को अगर हम लोग ऑक्सीजन ना दे तो सरेगी नहीं कभी। ऑक्सीजन मिलने पे ही सड़ती है। आपका लोहा जंग खाता है, क्यों खाता है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तब स्टेनलेस स्टील इसीलिए बनाया गया कि वो कभी वो कभी आपका क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसका जो मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन बैक्टीरिया को अपने ऊपर फॉर्म होने नहीं देता। बैक्टीरिया फॉर्म होगा नहीं तो वो ऑक्सीडाइज होगा नहीं। किसी भी लोहे को अगर आपको ऑक्सीडाइज करने से बचाना है, सिंपल सा मेथड है, पेंट कर दो, ऑक्सीडाइज होने से बच जाएगा। पेंट करके आप क्या चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई कट चाहिए। ऑक्सीजन सप्लाई जैसे कट हुआ, आपके सारे उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया थे वो अपने आप मर जाएंगे और नए बैक्टीरिया आएंगे नहीं। और नए बैक्टीरिया आपके उस पर आएंगे नहीं। जब नए बैक्टीरिया आएंगे नहीं तो फिर आपका हेल्दी बैक्टीरिया कैसे फॉर्म होगा? एनीवेज, वो जो दूसरा टॉपिक ORP पे आते हैं। तो ORP क्या है, ये रिसर्च की गई है, वो भी मैं आपको अटैच कर दूंगा। ये भी रिसर्च मेरी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। हमारी गंगा रिवर बहुत पावन माना जाता है। इसमें बोलते हैं कि जाओगे तो पाप भी धुल जाएंगे आपके, और जर्म्स और बैक्टीरिया तो धुलते ही हैं। वो अपने आप को साफ़ करती है, बहुत अच्छे से माना गया है।
उसमें क्या बताया, जो गंगा रिवर जहाँ से ओरिजिन करती है वहाँ पे ओरिजिन उसका ORP पॉजिटिव है, और जो गंगा रिवर हम लोग के सामने है जो यहाँ पे सिटीज़ में है उसका ORP नेगेटिव है। उससे दो कारण है। पहला, जहाँ पे बन रही है वो ग्लेशियर है, वहाँ पे कोई पेड़ पौधे कुछ नहीं है, किसी को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो उसके पास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। जब ऑक्सीजन यूज़ ही नहीं हो पा रहा है तो ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। वही रिवर जब नीचे आ रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेड़ पौधे आ रहे हैं, तो उसमें और ऊपर से हम लोग पॉल्यूशन भी तो बहुत फैला, उसके कारण क्या हुआ है, उसका ORP नेगेटिव हो गया। अब रिवर में जाइए उसका ORP टेस्ट कीजिए, उसका भी ORP नेगेटिव आएगा। पर वही ग्लेशियर में जाइए वहाँ पे टेस्ट कीजिए, उसका ORP पॉजिटिव आएगा। किसी झरने में जाकर टेस्ट कीजिए एक बार, ORP हमेशा पॉजिटिव आएगा। उसका भी कारण है। क्या होता है, एक और टेस्ट हुआ है, एक चौड़ी सी नदी है, उसके बीच में जब हम ORP जाकर टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे ORP पॉजिटिव आता है, और उसी सेम नदी में जब बीच से जाते किनारे में जाते हैं ORP जब हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे ORP नेगेटिव आ रहा है। इसका कारण क्या है, ORP नेगेटिव आ रहा है मतलब वहाँ पे पानी ने अपना ऑक्सीजन दे दिया किसी को, तब जाके नेगेटिव हुआ। तो ऑक्सीजन लेने वाला वहाँ पे है कौन, प्लांट्स है, मछलियाँ हैं, सब किनारे में रहती हैं, काई जमी रहती है, सब पौधे वौधे उगे रहते हैं, वहाँ पे जाके ऑक्सीजन यूज़ होता है। मतलब हमारा जो पानी है बेसिकली जो मिनरल जो स्प्रिंग वाटर है वो देने वाला होता है, लेने वाला वो कभी नहीं होता। वो हमेशा दान करता है, देता है आपको, तो ऑक्सीजन देने वाला है। अब हमारे कई सारे दोस्त लोग हैं उनका ORP आया बहुत अच्छे नेगेटिव। जब आपके बॉडी में कोई चीज़ आपका ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, जो वो ऑक्सीजन ले रही है, तो आप बताइए आपके बॉडी में जो आपके हीमोग्लोबिन होता है, बॉडी सेल होती है, उसको चाहिए ऑक्सीजन ज़्यादा, कि वो ज़्यादा। जब आप एक्सरसाइज करके आते हैं आपको एक्सरसाइज करने को क्यों बोला जाता है, कि आप जल्दी जल्दी सांस ले और ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए, इससे बॉडी आपका हेल्दी बने। यही कारण है ना ऋषि। तो हेल्दी बनने का ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब आप रिड्यूसिंग एजेंट डाल रहे हैं, वो ऑक्सीजन जो भी है वो भी ले लेगा, कुछ नहीं बचा। फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो E- होते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं, उनको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना पड़ता है। वो क्या करता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है अपने पास। वो रिसीवर होता है। जब ऑक्सीजन के मामले में वो डोनर होता है, पर जब इलेक्ट्रॉन की बात आती है वो रिसीवर बन जाता है, वो रिसीव करता है। और एक और थ्योरी बताऊंगा मैं। कई लोग बोलते हैं कि हमारे पानी में इलेक्ट्रॉन चार्ज ज़्यादा है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, कहाँ गया, एक इक्वेशन है वाटर केमिस्ट्री में ही, वो इक्वेशन है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल ये भी मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराने से पढ़ाया जा रहा है, और ये RK बंसल फ्लूइड मैकेनिक पढ़ेंगे उसमें अच्छे से बताएगा। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि पानी हमेशा बैलेंस फॉर्म में रहता है, जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही प्रोटॉन रहेंगे, और कभी अनबैलेंस नहीं हो सकता। तो जो बोल रहे हैं कि आप तो पानी पीजिए, आपके बॉडी में जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स तो सारा इलेक्ट्रॉन दे देगा, आपके सारा झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएगी, आप जवान हो जाएंगे। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता। पानी में कभी इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते। आप गलत प्रूफ कर रहे हो RK बंसल और फ्लूइड मैकेनिक को, मतलब हम इतने सारे केमिस्ट्री को आप गलत प्रूफ कर रहे हो। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल आप नेट में सर्च कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। होता ये है, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी को मिलेगा, जितना ज़्यादा बॉडी हेल्दी होगा। जो बंदा एक्सरसाइज करता है उसका बॉडी बहुत अच्छे हेल्दी रहती है, बहुत लंबे समय तक उसके चेहरे में ग्लो रहता है। योगा करता है, योगा में क्या करते हैं, सांस अंदर सांस बाहर, सांस अंदर सांस बाहर। क्यों? ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो। तो जितना ज़्यादा बॉडी को आप ऑक्सीजन देंगे उतना ज़्यादा बॉडी आपका हेल्दी रहेगा, उतने ज़्यादा बॉडी को आपको ऑक्सीजन मिलेगा, उतने ज़्यादा रेडिकल सबसे कम रहेंगे। तो इससे क्या होता है, अब आप ऊपर से ORP नेगेटिव दे रहे हो। ORP आप बोलते हो अच्छा कैंगन वाटर वाले सिखा दे, चले गए हम लोग रट्टू तो ऐसे पढ़ते जा रहे हैं CBSE बोर्ड जैसे। सवाल नहीं पूछेंगे क्यों होता है ORP नेगेटिव, क्यों होना चाहिए। बोलते हैं घर में आप टेस्ट कर लो, पता चल जाएगा कि आपको कोरोना है कि नहीं। पहले आप टेम्परेचर नापो, उसके बाद आप अपना वो नापो, पल्स, हार्ट बीट नापो, और तीसरा नापो क्या, बॉडी में जितना ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। कोरोना में भी बोला गया डिजॉल्व ऑक्सीजन। क्यों बोलते थे, जितना ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन रहेगा उतना ज़्यादा आपका बॉडी का हीमोग्लोबिन रहेगा, उतना ज़्यादा आपका बॉडी इम्यून रहेगा। हीमोग्लोबिन सिंपल में बताता हूँ, एक प्लांट है उसमें 3 चीज़ बनती है, हीमोग्लोबिन, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। पर उस प्लांट का एक तो डिमेरिट है छोटा सा, क्या तीनों फिक्स प्रोपोर्शन में बनाएगा। क्या करेगा, 33% ये, 33% वो, 33% वो। अरे किसी चीज़ का डिमांड बढ़ रहा है और उसको बढ़ाना है तो क्या करेगा, किसी और चीज़ का प्रोडक्शन रोक के आपको ये बढ़ाएगा। मतलब आपके बॉडी में जैसे बैक्टीरिया आ जाए, तो बैक्टीरिया है तो वहाँ पे किसका प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, WBC का। तो WBC बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन आपको कम कर देगा।
और जब अगर बॉडी में आपको मानो आपके बॉडी में कुछ है ही नहीं डिजीज़, तो आपको बॉडी खुद बताएगा, ब्रेन आपके बॉडी को। डॉक्टर साहब खुद बोलते हैं सबसे बड़ा चीज़ आपका ब्रेन होता है, वो आपके बॉडी को सब कुछ बता देता है। वो ही बताएगा कि आपके बॉडी में कुछ डिजीज़ नहीं है, आपको WBC की ज़रूरत नहीं है। तो WBC की ज़रूरत नहीं है तो बनाना बंद कर देगा, तो ऑटोमेटिकली वो RBC बनाना शुरू कर देगा। अब आप सब लोग पूछते हैं सर RBC बढ़ दिया तो क्या हुआ, ये थोड़ा ना क्राइटेरिया होता है। सर यही क्राइटेरिया होता है चेक करने का आपका बॉडी हेल्दी है कि नहीं है। आपके बॉडी में RBC ज़्यादा है मतलब आपका बॉडी WBC कम बना रहा है। बॉडी WBC कब कम बनाता है, जब आपका बॉडी हेल्दी रहता है तभी आपके बॉडी में WBC कम बनता है। और RBC बनने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। मैं आपको जैसे खाना पचाने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, आपको मालूम है। ग्लूकोज जब तक ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा तब तक वो खाना पचेगा नहीं। आप अपने बॉडी में कम खाना दोगे, आपके बॉडी खाना पचना कम कर देगा। जहाँ पे जब ये क्या हुआ, या आप जब हिली एरिया में जाएंगे यहाँ ऑक्सीजन कम होता है, वहाँ पे आदमी को भूख भी कम लगती है। क्यों? खाना पुराना पचता ही नहीं है जल्दी, वही कारण है। तो मैं यहाँ पे अब कंक्लूड करूँगा। अब बाकी इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है ORP नैरेटिव में, या उसमें होता है ये नाइट्रेट का ओट्रेट का, वो अजय सर जाके अच्छे से बताएंगे। आ जाऊं? हाँ। ओम आरोग्य वस्तु दोस्तों। तो ये ORP, ये लोग मेरे पीछे पड़ गए थे कि सर ORP तो पॉजिटिव आ रहा है। यार पॉजिटिव ही आएगा, होता क्या है वो डॉक्टर झरना दीदी से पूछो। ORP पॉजिटिव आएगा, अरे क्यों नहीं आएगा। नदियां बहती है हमारी, बहती चली जाती है, पूरी ऑक्सीजन मिली होती है। अब नदियों में क्या है, पत्ते भी पड़े हुए हैं, मरे हुए तुम्हारे जानवर भी हैं, मछलियां भी हैं, सब कुछ है, और साथ में ये बैक्टीरिया भी है। अब क्या है, जब इतनी चीजें रहेंगी पानी में अमोनिया बढ़ेगा, NH3। नाउ दिस इज वेरी टॉक्सिक एलिमेंट, सो समथिंग इज टू बी डन, बट नेचर हैज टू मच पावर। ORP बढ़ी, पानी में ऑक्सीजन बढ़ी, अपने आप वो अमोनिया को तोड़ेगा। Now the ammonia will break down in two forms, nitrates and nitrites. Now these nitrates and nitrites actually, whereas ammonia is very very harmful, the very very lesser harmful are the nitrates and nitrites because it is already broken, and it is the principle of nature. So this has happened because of the positive ORP. But positive ORP is a good sign of your water, मटका water. थैंक यू। ORP मैं समझता हूँ कि मैं आपको समझा पाया, कुछ नहीं होता है। किसी चीज़ की क्षमता होती है कितना ऑक्सीजन रिलीज करे या कितना ऑक्सीजन गेन करे। आप पानी को जैसा बनाओगे, अब आप इसी पानी को किसी ऑक्सीजन रिच पानी को आप डाल रहे हो, वो आपके ब्लड में जाएगा, वो आपके ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। और पानी और ऑक्सीजन डेफिशिएंट पानी डाल रहे हो आप, वो आपके ब्लड में जाएगा, तो क्या करेगा, आप खुद अपने मन में सोचो और उसका जवाब दे लो।